से गुजर रहा है। मुल्क को इक्तिसादी और दहशतगर्दी के चैलेंजेस दरपेश हैं। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का तमाम फरीकैन के दरमियान कौमी इत्तेफाक राय की जरूरत पर जोर। सिपह सालार का पाकिस्तान नेवल अकेडमी कराची में मुख्तलिफ कोर्सेज की पासिंग आउट परेड से खिताब। कहा मुस्तकबिल में नेवी का किरदार इंतहाई अहमियत का हामिल होगा। नेवी को पेशा वराना महारतों और जदीद रुझानात से हम आहंग करना होगा। इमरान जिनको वापस लेकर आया, उसने तो दहशतगर्दी को वापस इंपोर्ट कर दिया। जिनके हाथों पे पाकिस्तान के अवाम के खून थे, उनको वापस बुला के उनका मेहमान नवाजी करना शुरू कर, और इसका हमें हिसाब चाहिए। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान को सानिया APS में मुलव्विस करार दे दिया। कराची में तकरीब से खिताब में कहा, सानिया APS के जिम्मेदार आजाद होकर बैरून मुल्क घूम रहा है। इमरान खान ने शोहदा के लहू पर सौदा करके दहशतगर्दों से मुज़ाकरात किए। दहशतगर्दी वापस क्यों आई, सिलेक्टेड से हिसाब लेना होगा। मुल्क की सिक्योरिटी पर कोई समझौता नहीं होगा। इस्तीफों के मामले पर भी कप्तान पर तंज बोले, कहता है हमारे अराकीन के इस्तीफे कबूल करो। आपके अराकीन तो स्पीकर के सामने जाकर इस्तीफों से मुकर जाते हैं। कराची का जो लोकल इंतजामिया है, उनका नुमाइंदगी हो, हैदराबाद डिवीजन का नुमाइंदगी हो, जो भी कराची का लोकल बॉडी, हैदराबाद का लोकल बॉडी जो भी जीतते हैं, हम उनको कबूल करेंगे। तो कराची का इलेक्शन होगा 16 जनवरी को, मेयर जियाला होगा। 15 जनवरी को कराची में बल्दियाती इंतखाबात होंगे। बिलावल भुट्टो का ऐलान, आइंदा मेयर कराची जियाला होने का भी दावा। KMC का निजाम बेहतर करने और शहर की तरक्की का आज़म। कहा हम बिला तफरीक अवाम की खिदमत करते हैं। जो भी कराची हैदराबाद से लोकल बॉडीज इलेक्शन जीतेंगे हम कबूल करेंगे। जियाले बल्दियाती इलेक्शन के लिए तैयार है। इंतखाबी मुहिम में हिस्सा नहीं लूंगा। कराची वालों को साल नौ का भरपूर जश्न मनाने का भी कह दिया। मुल्की हालात तबाही की तरफ जा रहे हैं। जिनके हाथ में भाग दौड़ दी गई है वो मईशत नहीं संभाल सकते। इमरान खान ने मुल्की मसाइल का हल एक बार फिर नए इंतखाबात को करार दे दिया। कप्तान ने पार्टी के सोशल मीडिया कारकुनान से गुफ्तगू में कहा, मैंने कभी जिंदगी में हार नहीं मानी। सिंध में अगली हुकूमत PTI बनाएगी। वजीर आला सिंध का कराची को स्ट्रीट क्राइम से पाक करने का आज़म। PTI पर भी तनकीद। कहा तहरीक इंसाफ की हुकूमत शहर कायद के लिए 1100 अरब रुपए का ऐलान किया, खर्च 11 रुपए भी ना किए। पीपल्स पार्टी ने इक़्तिदार में आकर यहाँ अमन कायम किया। कराची की तरक्की का सफर जारी है, उसे दोबारा रोशनी का शहर बनाएंगे। वोटर्स पहुंच गए, अमला ना पहुंचा। इलेक्शन कमीशन इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हुक्म पर अमल दरामद कराने में नाकाम। विफाकी दारुल हुकूमत में आज बल्दियाती इलेक्शन ना हो सके। पोलिंग ना होने पर सियासी जमातों के पोलिंग कैंप एहतजाजी कैंप्स में बदल गए। बल्दियाती इलेक्शन के अदालती हुक्म के खिलाफ इलेक्शन कमीशन के इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इंट्रा कोर्ट अपील। विफाक ने भी दरख्वास्त दायर कर दी। इलेक्शन कराने का हुक्म मुअत्तल करने की इस्तदा। इलेक्शन कमीशन ने साबित कर दिया ये इम्पोर्टेड हुकूमत और उसके हामियों की बी टीम है। इस्लामाबाद में बल्दियाती इलेक्शन न कराने पर चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान का रद्द-ए-अमल। कहा अवाम से खौफजदा PDM तमाम इंतखाबात से भाग रही है। PTI का बल्दियाती इंतखाबात ना कराने पर एहतजाज। इलेक्शन कमीशन के खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर कर दी। अली नवाज आवान का चीफ इलेक्शन कमिश्नर से इस्तीफे का भी मुतालबा। फवाद चौधरी बोले, वोट से खौफजदा हुकूमत अपने कठपुतली इलेक्शन कमिश्नर के साथ मिलकर आवाम और आइन का मजाक उड़ा रही है। असद उमर की भी सिकंदर सुल्तान राजा पर तनकीद।
2 साल तक इक़्तिदार में रहते हुए बलदियाती इंतखाबात क्यों रोके? PTI ने पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इलेक्शन कराने की जो कमिटमेंट की थी उसका क्या हुआ? वज़ीर इत्तलात मरीम औरंगज़ेब की PTI पर 1.25 लाख की बौछार। तारिक फजल चौधरी बोले, इलेक्शन के उमूर एक रात में तय नहीं किए जा सकते। अगर आज इलेक्शन होते तो नुमाइंदे मेयर डिप्टी मेयर मुंतखब नहीं कर सकते थे। वफाकी हुकूमत आवाम को नए साल का तोहफा न दे सकी। पेट्रोलियम कीमतें 15 जनवरी 2023 तक बरकरार रखने का ऐलान। इसहाक डार कहते हैं, आलमी मार्केट में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ी। ओगरा ने भी कीमतों में इजाफे की समरी भेजी, मगर हुकूमत ने पेट्रोलियम कीमतें बरकरार रखने का फैसला किया। अलविदा 2022, अलविदा। पाकिस्तान में साल 2022 का आखिरी सूरज कई तलखोशीनी यादों के साथ गुरूब। कराची में सीबी पर लोगों ने साल के आखिरी गुरूब आफ्ताब का नजारा किया। लाहौर, इस्लामाबाद और दीगर शहरों में भी आवाम की बड़ी तादाद में आखिरी सूरज गुरूब होने का मंजर देखा। मुल्क और कौम की खुशहाली और तरक्की की दुआएं, नए साल की नई सुबह और नए सूरज से खुशियों की उम्मीदें भी वाबस्ता कर ली। ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में नए साल का वालिहाना इस्तकबाल। 2023 को शानदार अंदाज में खुशामदीद कहा गया। सिडनी हार्बर पर शानदार आतिशबाजी, झिलमिलाती रोशनियों ने भी रंग जमा दिया। ऑकलैंड में रंगारंग तकरीबात, आसमान जगमगा उठा। स्काई टावर पर भी जबरदस्त आतिशबाजी। जापान में भी साले नौ का भरपूर जश्न। दुनिया के दीगर ममालिक में भी नए साल की आमद पर तकरीबात और आतिशबाजी की तैयारियां। MQM पाकिस्तान के मुख्तलिफ धड़ों को मिलाने का मिशन। गवर्नर सिंध की सरबराह MQM बहाली कमेटी फारूक सत्तार से मुलाकात। कामरान जसूरी ने कहा, हम सब कराची के रास्तों की तरफ टूट चुके। यहाँ आने का मकसद सिर्फ और सिर्फ जोड़ना है। ताकत ना हो तो हुकूक नहीं मिलते, सिर्फ बख्शिश मिलती है। फारूक सत्तार, मुस्तफा कमाल, खालिद मकबूल सिद्दीकी के ख्यालात को एक करार दे दिया। फारूक सत्तार बोले, MQM को इसी तरह ओन करता हूँ जैसे पहले किया था। मुल्क में डॉलर का बहरान, ज़र मुबादला के ज़खायर में तेजी से कमी पर इम्पोर्टर्स और सनतकार परेशान। न्यूज़ वन से खुसूसी गुफ्तगू में तशवीश का इजहार। हुकूमत से तरसीलात ज़र में इजाफे के लिए शॉर्ट टर्म पॉलिसी बनाने का भी मुतालबा। कराची में लाकानूनियत का राज। नॉर्थ कराची में नामालूम मुलजिमान ने 26 साल नौजवान की जान ले ली। लवाकिन कहते हैं, जहांगीर BBA का तालिब इल्म और फोटोग्राफी करता था। मुलजिमान नया कैमरा भी छीन कर ले गए। पुलिस कहती है, मकतूल से कोई शय नहीं छीनी गई। वक़्वा से 9mm के खौल और बगैर चली गोलियां मिली हैं। कराची में डबल सवारी पर कोई पाबंदी नहीं। नए साल पर शहरी जरूर जश्न मना सकते हैं। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन ने डबल सवारी पर पाबंदी की तरदीद कर दी। शहरियों को हवाई फायरिंग और वन विलिंग से गुरेज का मशवरा। सऊदी अरब से आने वाले मुसाफिरों पर अब आबे जमजम लाने पर मुकम्मल पाबंदी आयद। सिर्फ उम्र और हज वीजा के हामिल मुसाफिरों को ही आबे जमजम लाने की इजाजत होगी। तमाम एयरलाइंस को मरासला जारी। मुल्क भर में जाड़ा जोबन पर बालाई इलाकों में खून जमा देने वाली सर्दी। मरी, गिलियात, नारान कागान में शदीद बर्फबारी। शुमाली बलूचिस्तान, कश्मीर और गिलगित के पहाड़ों पर भी सफेदी छा गई। इस्लामाबाद, लाहौर, कराची में भी ठंड का राज।